नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2025 के लिए अपना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कहां से और कैसे कवर किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें मैंने बात की है ग्रामर पोर्शन के बारे में कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं और ग्रामर पोर्शन में खासकर आप अपनी पकड़ को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस को लेकर कि क्या अप्रोच रहना चाहिए और कैसे आपको उसको सॉल्व करना चाहिए और किस पार्ट को कितना समय देना चाहिए ताकि आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, ओवरऑल आपका जो 100 क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो 40 मिनट 45 मिनट के अंदर हो जाए। तो आपको पता ही होगा कि कॉम्प्रिहेंशन का लगभग 35 से 40 नंबर के बीच में आपके पेपर में देखने को मिल जाता है, जिसमें 15 नंबर का क्लोज टेस्ट, 20 नंबर का पैसेज और 5 नंबर का पीक्यूआरएस आपको देखने को मिलता है आपके स्टेनो पेपर में। अब बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्लोज टेस्ट को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लेते हैं और उसी हिसाब से उनका क्वेश्चन भी गलत होता है। अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बिल्कुल नहीं लेना कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय जो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं वो सब के सब आपको सही ही लगते हैं। उसमें से एक भी ऑप्शन आपको अलग नहीं दिखता है, सब के सब आपको लगता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अगर आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और अलग अलग शब्दों का जो यूज है वो आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द का कहाँ पे यूज होता है। इसके लिए आपका ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपका ग्रामर मजबूत रहता है तब आप क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बात करें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की तो सबसे पहले आपको उस पूरे क्लोज टेस्ट के जो पैसेज दिया रहता है जिसमें से 5 स्थान ब्लैंक्स रहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस जो पूरा पैसेज दिया है उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सा मैसेज कैरी कर रहा है और क्या कहना चाहता है। जिस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं, अगर उसी तरह से आप क्लोज टेस्ट को फिल करना चाहेंगे तब ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ आपका गलत हो जाए। हो सकता है कि 5 क्लोज टेस्ट में आपका 3 सही और 2 गलत हो जाए, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके ओवरऑल स्कोर पर। तो सबसे पहले आपको उस पैसेज को रीड करना बहुत ही कंपल्सरी हो जाता है और जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर आपको करना क्या है वहाँ। इसके बाद अगर पैसेज की बात करें, अनसीन पैसेजेस की बात करें, तो अनसीन पैसेजेस का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो कम से कम 20 नंबर का है और 20 नंबर का जो पैसेज है, कभी कभार आपको 10 नंबर का 2 पैसेज मिल जाता है या 5-5 नंबर का 4 पैसेज मिलता है। तो ओवरऑल आपको 20 मार्क्स का पैसेज आता है और ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। किसी शिफ्ट में 10-10 नंबर के 2 आ जाते हैं या किसी शिफ्ट में 5-5 नंबर के 4 आते हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस अपना जो बेसिक है उसको मजबूत करना है, आपको उसको करने आना चाहिए और कैसे उसको अप्रोच करें, कैसे उसको सॉल्व करें, ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में जो इंग्लिश का 100 क्वेश्चन आता है, अगर उसको आपको कंप्लीट करना है तो कम से कम आप अपना टारगेट बना के चलिए कि आपको 45 मिनट के अंदर वो 100 क्वेश्चन कवर कर लेना है। और इन 45 मिनट में भी आपका सबसे ज़्यादा अगर समय अगर कहीं लगना चाहिए तो पैसेज और क्लोज टेस्ट में लगना चाहिए। बाकी ग्रामर में, पीक्यूआरएस में और फिल इन द ब्लैंक्स में और वोकैब में आपको कोई टेंशन या कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक पैसेज में कम से कम आपको 3 मिनट या 4 मिनट देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए और फिर उसको सॉल्व करने के लिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बाद में पैसेज में आते हैं, उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं, उस आंसर को ढूंढते हैं। तो इस तरह से करके वो 5 क्वेश्चन को ढूंढने के लिए 5 बार वही पैसेज पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये समय कम करना है, अगर आप सोचते हैं कि 7 मिनट या 8 मिनट आपका एक पैसेज पे ना लगे, तो आप सबसे पहले उस पैसेज को रीड कर लीजिए और रीड करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 मिनट या 4 मिनट जाता है। और इसके बाद अगर आप एक बार पूरे पैसेज को रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस, दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में या आंसर को फाइंड करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात एसएससी स्टेनोग्राफर के पीक्यूआरएस में, तो पीक्यूआरएस एसएससी के जो स्टेनो में पूछा जाता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको बस उस पूरे सेंटेंस का या पूरे उस गिवन पैसेजेस का जो भी 4 पार्ट्स में पैसेज आपका डिवाइड रहता है या जो भी आपका सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, उसका बस मेन सब्जेक्ट और मेन नाउन ढूंढना होता है। बस उसी से आपका काम हो जाता है। उसके बाद तो आप ऑप्शन से भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक पहला और दूसरा आपको मिल जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एसएससी स्टेनो का जो पीक्यूआरएस होता है वो थोड़ा सिंपल टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, कम समय में हो जाता है। बस आप मेन नाउन जो है पूरे सेंटेंस का या पूरे पैराग्राफ का, वही आपको फाइंड करना है और उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने ये तीनों पार्ट्स और ये तीनों चीज़ें कहाँ से कवर की थी, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन से ही की थी, लेकिन जो मेरा बेसिक था वो मैंने कवर किया था रानी मैम के प्लेलिस्ट से, क्योंकि जिस टाइम पे पेपर आने वाला था, सीजल का पेपर आने वाला था, उसी टाइम पे रानी मैम ने 10 वीडियो का एक प्लेलिस्ट डाला हुआ था। तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने वहाँ से बेसिक कवर किया था और उसके आगे की जो एडवांस की तैयारी है वो मैंने मॉक टेस्ट से की थी और अपने सेल्फ रिवीजन और सेल्फ प्रिपरेशन से की थी।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो और भी टीचर से पढ़ाने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक मैम पढ़ाती हैं, परनीत मैम नाम है उनका, तो वो भी कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। लेकिन अगर आपको सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है, कैसे क्लोज टेस्ट को अप्रोच करें, कैसे पैसेजेस को अप्रोच करें और कैसे पीक्यूआरएस को अप्रोच किया जाए, कैसे शुरू किया जाए चीज़ों को, तो सबसे पहले आपको रानी मैम का जो बेसिक वाला बैच है 10 वीडियोज़ का यूट्यूब पर आपको फ्री अवेलेबल है, तो उसको सबसे पहले आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप परनीत मैम वाले जो वीडियोज़ हैं उसको देखिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तब तक आप एडवांस की चीज़ें नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत होगी। इससे आपका समय भी जाएगा और पेपर में भी आप कहेंगे कि हमको समय नहीं मिला और मेरा टाइम से नहीं हो पाया। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने ग्रामर के बारे में बात की थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो या पीक्यूआरएस हो, उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसको विद इन टाइम लिमिट आपको उसको सॉल्व करना है। तो ग्रामर का और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मिला आपका ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट या 40 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कैब तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर छोड़ना ही उसको बेस्ट है। इस पर तुक्का मारना या गेस करना बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, इससे आपके ओवरऑल स्कोर पर भी असर पड़ेगा और आप नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े एग्ज़ाम में आप बैठें और आपकी गलती की वजह से आपके कुछ नंबर या कुछ मार्क्स माइनस हो जाएँ। दोस्तों इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वोकैब को कैसे कवर किया जाए और कम वोकैब पढ़कर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। आप 15 में 15 या 15 में 14 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं वोकैब वाले पार्ट में। और जिस चीज़ को मैंने भी फॉलो किया है, तो ये भी बताऊंगा कि वोकैब पर कम ध्यान देकर आप ग्रामर पर और कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप वोकैब ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आपको ग्रामर के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए समय नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कम से कम चीज़ें पढ़कर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, खासकर वोकैब वाले पोर्शन में। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।